अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द न्यू क्लास। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम अमेज़ॉन के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो बिज़नेस मॉडल्स हमें कौन सा मॉडल सूट करता है। देखें जी, आपको एज अ वीए आपको तमाम बिज़नेस मॉडल्स की नॉलेज होना चाहिए और कल को आपके पास कहीं का भी किसी भी मॉडल का आपके पास क्लाइंट आ सकता है, तो उसके लिए आपको तमाम मॉडल्स की इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। ठीक है, वो आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि जी मुझे ये इस मॉडल में जाऊं तो आपको एटलीस्ट समझ बूझ होनी चाहिए। तो हमारे पास चलें जी, स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल। हमारे पास जो सबसे पहला बिजनेस मॉडल है अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल। ठीक है, दूसरा मॉडल है हमारे पास अमेज़ॉन FBA होलसेल और एक तीसरा मॉडल है जो कि हम रिकमेंड नहीं करते, पर अगर उसको एथिकली किया जाए तो वो भी एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अच्छा, आप एज अ वी काम कर रहे हैं तो आपको इन तीन मॉडल्स की जैसे शुरू में ही बताया और फिर बताया जा रहा है कि आपको इसकी समझ बूझ होना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल है क्या? तो जी अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। फिलहाल उस डेप्थ में नहीं जा रहे कि हमने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, आप समझें आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। आपने क्या करना है, उसको बनवा के लार्ज क्वांटिटी में 1000 यूनिट 2000 यूनिट्स उनको बनवाना है। ठीक है, और उनको पैक करवाना है जी, बॉक्सेस में पैक करवाना है और उनके ऊपर लेबल्स लगाने हैं। वो लेबल्स आपको अमेज़ॉन प्रोवाइड कर देता है जी। आप एक एक यूनिट के ऊपर और कॉटन्स के ऊपर वो लेबल लगा देते हैं, बारकोड्स उनको कहते हैं। ठीक है, और जब अमेज़ॉन में स्कैनिंग होती है तो वो बारकोड्स यूज़ होते हैं। फिर उस प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बाय ट्रक कर दिया, बाय एयर कर दिया, बाय सी, किसी भी मोड से। ठीक है, मुख्तलिफ मोड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, शिपमेंट के, तो आप उसको मूव कर देते हैं। अगर आपका अकाउंट UK में है तो आप चाइना से बनवा रहे हैं या पाकिस्तान से बनवा रहे हैं तो आप उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस मूव करते हैं। अगर आपका अकाउंट UK में है तो आप वहाँ मूव करते हैं। अगर आप US में सेलिंग कर रहे हैं तो आप US मूव करते हैं। तो जी आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस मूव करते हैं। फिर क्या होती है, जब आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है, जस्ट लाइक मुख्तलिफ, अगर आप देखें कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट, ये देखें, ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है। आप ये मफ़िन ट्रे से सेल कर रहे हैं। आपने इसको लार्ज क्वांटिटी में बनवाया और जी आपने इसको UK भिजवा दिया। ठीक है, जब ये अमेज़ॉन के ऊपर इस तरीके से लाइव होगी, नज़र आएगी, ठीक है, और कस्टमर जब इसको ऑर्डर करेगा, क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो ऐड टू कार्ट करेगा। फिर जब इसके अगेंस्ट वो पेमेंट देगा, अमेज़ॉन वो पेमेंट लेगा। ठीक है, और आफ्टर एवरी 15 डेज़ आपको उसके अगेंस्ट जो भी आपके ऑर्डर्स आए होंगे, पेमेंट आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो ये जी एक अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का प्रोसेस है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, टफ प्रोसेस है। करने से पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जी हम जो चीज़ बेचने जा रहे हैं क्या उसकी मार्केट डिमांड है, नहीं है, उसका कंपटीशन कैसा है। ठीक है, तो इन तमाम एक बेसिक क्राइटेरिया है पूरा। ठीक है, उसको हम फॉलो अप करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं और फिर ये तमाम जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट को पैक्स करना, ठीक है, उसको कॉटन में डालना, फिर उनके ऊपर लेबल लगाना, फिर उसको मूव करना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना, फिर अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजना। तो ये प्रोसेस, इसको अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल कहते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली जो प्राइवेट लेबल है वो ब्रांड बिल्डिंग उसको कहते हैं कि आप अपना खुद का ब्रांड बना रहे होते हैं। ठीक है, अपना ब्रांड अपने नाम से। ठीक है, वही चीज़ आपको दूसरे ब्रांड के नाम से भी मिल रही होती है। अब मैं मिसाल देता हूँ, नेस्ले के, आप नेस्ले वाटर बॉटल है या नेस्ले जूस है, ठीक है, बाज़ार में वही जूस मिल रहा है। आप क्या करते हो, वही सेम नहीं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट या स्लाइटली चेंजेस के पैकिंग के साथ और टेस्ट के साथ आप उसको अपने नाम की कंपनी के साथ जब उसको लॉन्च करते हैं तो उसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है। ठीक है, तो हम भी इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये हमारा प्राइवेट लेबल ब्रांड का आपको मैंने इस हवाले से बताया। अब हमारे पास जो दूसरा बिज़नेस मॉडल है
वो Amazon FBA होलसेल है। अच्छा, Amazon FBA होलसेल क्या है? हम चाहते हैं कि हम अपना टाइम ज़ाया ना करें। जिस तरीके से हम प्राइवेट लेवल में क्या करते हैं, पहले अपनी प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसको क्राइटेरिया के ऊपर फिल करते हैं कि जी उसमें कंपटीशन ना हो, उसकी सेल्स अच्छी हो, उसको अमेज़ॉन ना बेच रहा हो, उसमें ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। हम उसको छोड़ के हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो प्रॉफिटेबल ब्रांड्स होते हैं, जो ये ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। अगर मैं खुद का ब्रांड बेचने जाऊं तो हो सकता है मुझे 4, 6, 8 महीने, साल लग जाए। पर जो करंटली रनिंग ब्रांड्स हैं, जैसे कि बड़े ब्रांड्स हो गए, एडिडास हो गया, नाइक हो गया, ठीक है, पेप्सी हो गया, कोला, ये ऐसे ब्रांड्स हैं कि इनको इनके हवाले से काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है, इनकी सेल्स जारी है। तो हम क्या करते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को डीपली एनालाइज करते हैं कि हाँ जी, कल को मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली होलसेल में क्या है, हम उन ब्रांड से अथोराइजेशन लेते हैं कि जी हमें आपका ब्रांड बेचना है, हमें इजाज़त दीजिए। तो ये एक ब्रांड से अप्रूवल का प्रोसेस होता है, ठीक है। हम उस प्रोसेस से गुजरने के बाद हम उन प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके कंपटीशन चेक करते हैं, उनकी डिमांड चेक करने के बाद फिर हम उन प्रोडक्ट्स को उस ब्रांड से ऑर्डर करते हैं। और क्वांटिटी डिपेंड करती है, आप शुरू में कम क्वांटिटी से जा सकते हैं, 100-200 क्वांटिटी से जाके उनको परचेज़ करते हैं और फिर ये क्वांटिटी आप कहाँ मूव करते हैं, उनको प्रेप करवा के। अब प्रेपिंग क्या है, उनके ऊपर लेबल्स लगवाने पड़ते हैं, उनके ऊपर कॉटन के ऊपर लेबल्स लगवा के उनको अमेज़ॉन वेयर हाउस भेजते हैं। और कहाँ सेल करते हैं, ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर जो ऑलरेडी सेल हो रहा है। सिंपल प्रोसेस है, हमने ब्रांड से परमिशन ली, उन्हीं की प्रोडक्ट उन्हीं की लिस्टिंग के ऊपर बेचनी है, ठीक है। ये है Amazon FBA होलसेल का प्रोसेस, ठीक है, इन शॉर्ट टर्म। उम्मीद है आपको इस हवाले से समझ आई होगी कि Amazon FBA होलसेल का प्रोसेस क्या है। अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग वैसे हम रिकमेंड करते नहीं हैं, ठीक है, और ना ही यहाँ पर आप लोगों को सिखाई जाएगी। पर हम आपको बता दें, अगर आप एथिकल तरीके से ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो उसका प्रोसेस क्या है जी। तो प्रोसेस ये है कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है, लगानी है, सॉरी, आपने सेम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करनी है और उनका सप्लायर फाइंड आउट करना है कि जी ये यूके में इसका सप्लायर XYZ लोकेशन है। और फिर परमिशन के साथ जब भी आपने क्या करना है, ऑर्डर्स आएंगे तो उस सप्लायर के थ्रू आपने उसको फुलफिल कराना है। आपने प्रोडक्ट को भेजना नहीं है अमेज़ॉन के वेयर हाउस, आपके पास सिर्फ आपने लिस्ट करना होता है अमेज़ॉन के ऊपर। और जब भी आपके पास ऑर्डर आते हैं, आप क्या करते हैं, उस सप्लायर को बताते हैं कि जी आज मेरे 10 ऑर्डर आए हैं और ये एड्रेसेस हैं, आपने इन एड्रेसेस के ऊपर फुलफिल कर देना है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। अच्छा, इसको हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि देखें, अमेज़ॉन की एक पॉलिसी है कि आपने आपका जो लेट डिस्पैच रेट है वो 4% से कम होना चाहिए। तो इसमें डिलेज भी आ सकते हैं और डिलेज की वजह से आपका अकाउंट जो है सस्पेंशन की तरफ भी जा सकता है। एक इशू और भी हो सकता है कि जी आप यहाँ पर ऑर्डर ले लें और सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है, फिर अमेज़ॉन आपसे यही कहेगा कि आपने ऑर्डर्स लिए क्यों, ठीक है, जब आपको पता था कि आपके पास स्टॉक नहीं है। वो तो ये नहीं समझ रहा कि जी आप सप्लायर के थ्रू फुलफिल, वो ये समझ रहा है कि आपके पास स्टॉक आपके अपने वेयर हाउस में है। तो इसीलिए हम इस मॉडल को भी रिकमेंड नहीं करते। अगर आप करना चाहें तो इसके लिए पूरा फुल फ्लैश प्लान होना चाहिए आपके पास। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका सप्लायर है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, ठीक है, वो ऑन टाइम डिलीवरीज दे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप जो है ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स की काफ़ी समझ बूझ आई होगी और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।